ठीक ना। तुमने केवल पेट भरा या कुछ और भी किया। बारिश पड़ नहीं रही लेकिन भाई छतरी पकौड़ी खाऊंगा। कुछ खाते ही रहे। सुबह से मैं आज चौथी बार पकड़ लेता मैं। हर हर महादेव दोस्तों, हम पहुंच गए थे रुड़की आर्य समाज मंदिर यानी धर्मशाला में। हमने यहाँ आकर के देखा तो यहाँ पर हमें करानी थी तैयारी, क्योंकि यहाँ पर होना था रक्तदान। तो रक्तदान कराने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ देखना था कि इस पूरी व्यवस्था क्या है। तो सबसे पहले हमें देखना था कि भाई यहाँ पर कुर्सी की व्यवस्था क्या है, मेज़ की व्यवस्था क्या है। तो उसके लिए हम लोग आ गए थे बाहर और ढूंढने लगे थे व्यवस्था करने वाले व्यक्ति को। फिर वे कहने लगे भैया साउंड लेकर के आना है। मैं कहा भाई चलो ठीक है, हम लेकर के गाड़ी चल देते सरपंच जी को एक रुड़की में ही साउंड वाले की दुकान पर। तो हम यहाँ पहुँच गए थे शरीफ साउंड पर, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मैंने कहा भाई हमको केवल कुछ घंटे के लिए एक ऐसा साउंड चाहिए जो आपका बैटरी से चल। इसने हमको देते थे ये साउंड। ये छोटा सा साउंड है लेकिन बहुत ही अच्छा साउंड था। फिर हमने इसको लेकर के चल देते भाई अपने लोकेशन पर जहाँ हमारा साउंड लगना था। फिर ये छोटा सा साउंड ले जा करके मैं वहाँ करने लगा था इसकी टेस्टिंग। मैं कहा भाई देखो सर टेस्टिंग में कैसा बोलता है। मुझे लगा अच्छा बोल रहा है। हेलो हेलो हेलो। फिर मैं आ गया था बाहर आकर के देखा तो ऋषिकेश एम्स से जो स्टाफ है और जो डॉक्टर हैं वो आ गए थे अपनी गाड़ी लेकर के। पूरा स्टाफ आ चुका था। तो ये उनकी आ चुकी थी एम्स की 3 से 4 ब्लड डोनेशन की गाड़ी। फिर डॉक्टर और उनके स्टाफ ने आकर के तैयारी कर दी थी अपनी शुरू, क्योंकि उनको लगाना था ब्लड डोनेशन का कैंप। तो उन्होंने कर दी थी अपनी बेड तैयार। ये आप देख सकते हैं 8 से 10 लगभग बेड लगाए थे, जिससे कि एक ही बार में लगभग 10 लोग एक साथ ब्लड डोनेट कर सके। फिर ये हमारे अजीत जी और हमारे सहयोगी ये कहने लगे थे भैया हमको भी ले लेना ब्लॉग में। मगर ज़रूर आपको भी लेंगे ब्लॉग में। ये हमारे अजीत जी कह रहे थे भाई मैं लगभग 8 से 10 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और आज फिर मैं ब्लड डोनेट करने के लिए पूरे उत्साह में हूँ। फिर मैं आ गया इन लोगों के पास। ये हमारे गाँव के ही हमारे बड़े भाई छोटे भाई है। मैं इनसे पूछ लूँगा भाई नंगे क्यों बैठे। कहने लगे भाई पूरी बारिश में भीग चुके हैं, क्योंकि बारिश में बाइक से चल करके आए हैं। मगर चलो कोई बात नहीं, मैं कपड़े सुखा लो और अपने आप को भी सुखा लो। बारिश पड़ नहीं रही लेकिन भाई छतरी लगाओ खड़ा। ये हमारे रामदयाल जी बना रहे हैं भोजन। महादेव जी भाई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो भट्टी चढ़ चुकी है। रक्तदान के बाद सभी को होगा भोजन यानी प्रसाद वितरण। और ये सभी लोग वह जब भी देखो राज बहादुर जी कुछ खाते ही रहे। सुबह से मैं आज चौथी बार पकड़ लेता मैं। अब देख रहा हूँ मैं तुम्हें भाई मिठा तो नहीं चाहिए। चलो जब दे दे तो दे दे। जो हिंद मजदूर किसान समिति के पदाधिकारी है, ये पंच है, और इन लोगों ने आज ये रखा है रक्तदान का कार्यक्रम। हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री चंद्र मोहन जी, उनकी प्रेरणा से इन्होंने रक्तदान का एक कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम यहाँ ही क्यों रखा गया आज? यहाँ इसलिए रखा है कि उत्तरकाशी के धराली में जो आपदा आई, जो कुछ लोग उसमें बेचारे मर गए, कुछ जो घायल हैं, उनके लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जब इतना अच्छा काम कर रहे तो मैं खुद को भी तो ले लूँ इनके साथ अपने आप। यार मैं भी तो हूँ भाई। मैं भी सोचा आज मैं भी रक्तदान कर दूँ, पर ऐसा ना हो कि मुझे रक्त चढ़ाने की पड़ जाए। नहीं ऐसा नहीं होगा, तो चिंता नहीं। ये सारे लोग तैयार में खड़े हैं। सचिन खड़ा है भाई, इनको मैं पकौड़ी खाऊंगा। मैं कह रहा जिम छोड़ दे वरना आज इसके लिए। फिर सभी हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के सहयोगी लग चुके थे लाइन में, क्योंकि इनको करना था रक्तदान। तो रक्तदान करने के लिए सबसे पहले करानी थी इनको एंट्री में थी इनकी बेसिक जानकारियाँ कि जैसे कि कोई बीमार तो नहीं है, रक्तदान कितने दिन पहले किया, या किसी तरह की कोई दवाई तो नहीं खा रहा है, या शरीर में कोई बीमारी तो नहीं। उसके बाद हो गया था रक्तदान शुरू। तो रक्तदान की पहली जो शुरुआत होती है वो श्री मूलचंद जी से होती है। ये मूलचंद जी है जिन्होंने पहली यूनिट लगवाई अपने। ये सभी लोग जो खड़े ना ये रक्तदान करने के लिए खड़े, और साथ में मैं भी खड़ा। मेरा नंबर कब आएगा? कह रहे भाई आ जाएगा। चलो ठीक है। फिर अपनी बेसिक जानकारी भरने के बाद, अपना एंट्री फार्म भरने के बाद, मैंने ले ली थी अपनी बोतल, यानी कि जिसमें मेरे को निकलवाना था अपना खून, यानी कि अपना देना था ब्लड, यानी कि करना था मुझे ब्लड डोनेट।
तो ब्लड डोनेट करने के लिए मैं चल दिया था एक बेड पर। मैं ढूंढ रहा था कोई बेड मुझे मिल जाए, तो मैंने देखा कि अभी सारे बेड भरे हुए हैं। मैडम कहने लगी भाई अभी सारे बेड भरे हुए हैं, थोड़ा वेट करिएगा। मैं चलो मगर भाई ठीक है। फिर मैं खड़ा होकर के कर रहा था अपनी बारी का इंतज़ार, यानी कि अपनी नंबर का इंतज़ार, और मैं सभी लोगों से कर रहा था बातचीत। मैं कहा भाई सुई लगते हुए डर तो नहीं लगा? कहने लगा भाई क्या बात कर रहा, 10 बार दे चुका हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हमारे बीच में पधार चुके थे हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी, और साथ में आ चुके थे हमारे रुड़की नगर के एसडीएम साहब जिनका नाम है दीपक राम सेठ जी, जो बहुत ही मृदुभाषी है और कोमल हृदय है। वे हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर रहे थे और जानकारी ले रहे थे कि कितने लोग आज इस ब्लड में अपना सहयोग कर रहे हैं, यानी कि इसमें कितने लोग रक्तदान कर रहे हैं। इस चीज़ से इंस्पायर होकर, मोटिवेट होकर ये कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तारीफ कह रहे थे कि जी इतना बड़ा कार्यक्रम हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा कि एक साथ लगभग 500 लोगों ने ब्लड डोनेट करने की ठान रखी हो। उसके बाद हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी मंच पर आकर के हम लोगों को करने लगे थे संबोधित, और वे बताने लगे थे कि रक्तदान करना पिंडदान करना है और रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे जीते जी हमारा कोई पिंडदान करे ना करे, मरने के बाद करे ना करे, लेकिन यदि हम रक्तदान करते हैं तो ये पिंडदान करने के समान है। और यदि हमारा रक्त यानी हमारा खून किसी के जीवन रक्षा में काम आ रहा है तो ये पुण्य का काम है। तो हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सभी लोगों को कर रहे थे संबोधित, और हम लोगों को कर रहे थे मोटिवेट, यानी कि इंस्पायर। जब मरने के बाद वो सर्वोच्च शक्ति पूछेगी ना तुमने केवल पेट भरा या कुछ और भी किया, तो ये आएगा नहीं इन्होंने रक्तदान भी किया, इन्होंने इंसानियत के लिए कार्य भी किया। नहीं होगा, किसी की जान खतरे में है और हमारा खून उसकी जान बचा रहा है। हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी ने जाति और नशे के बारे में भी बातचीत की और कहा कि नशे का नाश हो, जाति व्यवस्था का सत्यानाश हो। साथ ही साथ श्री चंद्रमोहन जी ने कहा कि जाति व्यवस्था हमारे नाश का जड़ है। उन्होंने कहा कि कभी नहीं सुना होगा कि जाट का खून गुज्जर में चढ़ गया तो रिएक्शन हो गया, या ब्राह्मण का खून किसी दलित में चढ़ गया तो रिएक्शन हो गया। मुख्य चीज़ है ब्लड ग्रुप, ना कि जाति व्यवस्था। तो जाति जो है वो पेड़ पौधों में है, ना कि इंसानों में। श्री चंद्रमोहन जी ने अपने सहयोगियों को संबोधित करने के बाद कहा कि भाई मैं खुद भी रक्तदान करना चाहता हूँ। तो डॉक्टरों की टीम कहने लगी कि पहले हम आपके ब्लड का सैंपल लेंगे। तो श्री चंद्रमोहन जी कराने लगे थे अपने ब्लड का सैंपल और कहने लगे थे कि भाई चलो ठीक है कर लीजिए आप। तो फिर उन्होंने करा दिया था उन्हें ब्लड का सैंपल। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी ने ब्लड देने की कर दी थी शुरुआत, ये आप लोग देख सकते हैं। उनके साथ में खड़े हैं हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजपाल जी और साथ में सभी सहयोगी। उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके मानवता के इस कार्य को देखने के लिए भीड़ लगाए हुए खड़े थे। हमने कहा कि भाई थोड़ी सी हवा आ जाने दो, क्योंकि हवा आनी बेहद ज़रूरी है। तो ये हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ब्लड डोनेट करते करते ही हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हिंद मजदूर किसान समिति हर वर्ष लगभग 10,000 यूनिट ब्लड डोनेट करती है। उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में जो आपदा आई है उसमें हम लोगों के जीवन की रक्षा के लिए अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। यदि हमारा ब्लड किसी की जीवन रक्षा में काम आ जाए, किसी का जीवन बचाने के लिए काम आ जाए, तो उससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है। और श्री पूर्ण गुरु जी ने कहा कि रक्तदान करना पिंडदान करने के समान है, इसलिए अपने जीते जी रक्तदान करना पिंडदान का कार्य है। श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के रक्तदान करने के बाद मैं भी बैठ गया था अपनी सीट पर, क्योंकि मुझे भी करना था रक्तदान। तो ये मेरे रक्तदान की लग चुकी थी बोतल। मैंने कहा कि भाई मेरी भी कोई वीडियो बना लो। तो ये हमारे एक भाई थे, उन्होंने हमारी भी वीडियो बना ली थी और कहा था कि मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ। मैं कहा चलो भाई बहुत ठीक है। इतने में आ गए थे हमारे पास हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजपाल जी, और ये कहने लगे थे आप भी रक्तदान करें। मैं कहा जी
जब श्री पूर्ण गुरु जी ने किया तो हम तो ज़रूर करेंगे। तो ये हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करने बहुत अच्छी बात है। फिर जिन डॉक्टर ने मेरा ब्लड कलेक्ट किया था, ये जो श्री दिगंबर जी है, जो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा भैया केवल अभी 10 मिनट के लिए आप रेस्ट करना यहीं पर। मैं कहा क्यों? कहने भैया जैसे आप ब्लड डोनेट किया है, आपने 8वीं बार किया है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेना। मैं कहा चलो ठीक है भाई, आप कहते हैं हम कर लेते हैं। कुछ समय बाद हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी हमारे बीच पधार चुके थे और वे ले रहे थे हम सभी लोगों का जायजा जो लोग रक्तदान कर रहे थे। वे एक दूसरे का हाल जान रहे थे कि भाई रक्तदान करते हुए किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही। तो सभी लोग खुश थे क्योंकि किसी को कोई समस्या नहीं है। तो वे सभी लोगों का जायजा लेने के बाद निकलने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उनको जाना था कहीं और भी। तो सभी लोग आ चुके थे बाहर और उनको विदाई देने के लिए, यानी कि उनको विदा करने के लिए सभी सहयोगी आ चुके थे धर्मशाला के बाहर, और श्री पूर्ण गुरु जी ने कर दिया था हमारे यहाँ से प्रस्थान। तो सभी ने किया उनको प्रणाम और श्री पूर्ण गुरु जी जा चुके थे अपने गंतव्य की ओर क्योंकि उनको जाना था कहीं और भी। हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी के चले जाने के बाद ये कुछ लोग बच गए थे जो रक्तदान जिनका अभी नहीं हुआ था। ये हमारे रविकांत जी है, ये वकील साहब यानी कि नवीन जी है, और प्रवीण जी है, ये शिवम जी है, ये प्रदीप जी है, और पीछे खड़े हुए हैं विनोद जी, और साथ में खड़े हुए हैं मिथुन सिंह जी। ये सभी लोग खड़े हुए हैं क्योंकि इनको भी करना था रक्तदान। और सबसे अंत में हमारे शिवम और नवीन वकील साहब जी ने किया है रक्तदान, क्योंकि ये अंतिम लोग हैं। वैसे तो सभी लोग रक्तदान कर चुके हैं, लेकिन जो हमारे डॉक्टर साहब ये कहने लगे तो भाई रक्तदान बहुत ज़्यादा हो चुका है, इतना बड़ा कैंप हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किया है क्योंकि इससे बड़ा कैंप आज तक इनका नहीं हुआ है। तो ये भी लोग हैरान थे, और इससे पहले ही हमारे लगभग 200 से 250 लोग वापस जा चुके थे जब हमारे डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था कि भाई हमारी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। मगर भाई चलो कोई बात नहीं, फिर ये सभी लोग कर चुके थे रक्तदान। भाई कार्यक्रम हो चुका है समाप्त, क्योंकि यहाँ हो चुका है लगभग 500 यूनिट ब्लड डोनेशन जो ऋषिकेश एम्स से डॉक्टर आए थे। ये हमारे डॉक्टर साहब करते हैं। ब्लड डोनेशन के बाद हमारे सरपंच जी कहने लगे थे भाई भूख भी लग रही है, कुछ खाना भी है। मगर हाँ, खाना तो ज़रूर है। अब हो चुका चलने का समय, तो अब चलते हैं अपनी सैलरी में बैठ के, क्योंकि भूख लग रही थी भाई। तो सरपंच जी कहने लगे भाई जहाँ अच्छा सा भोजन मिलता है वहाँ चलेंगे। मगर भाई चलो जी, कहीं भी चलना है चलो बस लेके, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़। तो फिर ये हमारे सरपंच जी और हमारे बड़े भाई चलते थे अपना खाने की तरफ, क्योंकि भाई कहीं को तो देखना है अच्छा सा खाना कहीं मिल जाए। उसके बाद हमने कर लिया था अपना भोजन, और भोजन करने के बाद हम चल चुके थे अपने घर की ओर। ये कहने लगे भाई आज का व्लॉग तो बना ले। मका जी बना रहा हूँ, आप भी शामिल हो गए उसमें। भाई रुड़की में ब्लड डोनेशन के बाद हम लोगों ने किया भोजन, और भोजन हमने करा प्योर वेज, क्योंकि भाई हमें शाकाहारी आदमी कुछ ज़्यादा सकते। ये ब्लॉग पे ये खत्म होगा, ब्लॉग हमारे अब हम लोग चलते हैं वापस। ये हमारे बड़े भाई श्री कपिल जी, जो कल से बिना बताए हमको कहाँ कहाँ घुमाया पता नहीं, और कह रहे हैं अभी आगे आगे ऐसे ही तैयार रहना, ऐसे ही घुमाऊंगा। मगर भैया ठीक है, मेरा ब्लॉग पसंद कर रहे हैं लोग जी सर। हाँ ऐसा लग रहा है मेरे को।
मरते हैं भाई। कल रात से चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं, अभी पता नहीं घर कितने समय पहुंचेंगे। कल इसी समय निकल गए थे और अभी भी यही समय हो रहा है, तो लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हमें हो चुके सफ़र करते हुए। दोस्तों, लगभग 24 घंटे से भी ज़्यादा की यात्रा समाप्त करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने घर। तो आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, जब तक बने रहे मेरे साथ, यानी कि शनिवार ब्लॉग्स के साथ। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री प्रभु।